सावन सुदी सप्तमी के दिन पार्श्व प्रभु को निर्वाण की उपलब्धि हुई है। संसार से वो पार हो गए हैं। भव समुद्र से पार होना बहुत कठिन होता है। पार्श्वनाथ पुराण आप लोग पढ़ते होंगे, उनका इतिहास सामने आता है और इसमें कोई शक नहीं है कि कर्म का जो फल मिलता है वो अपने ही परिणामों के माध्यम से अर्जित जो कर्म है उस कर्म का वह कर्ता भी स्वयं होता है और उसके फल का भोक्ता भी उसको स्वयं ही होना पड़ता है। ऐसा नहीं हो सकता है कि कोई कर्म करे और उसका फल किसी दूसरे को मिलता हो, ऐसा संभव ही नहीं है। और ये धारणा बिल्कुल निकाल देनी चाहिए। मुझे कोई दुखी बनाता है, मुझे कोई सुखी बनाता है, इस प्रकार की धारणा, इस प्रकार की बुद्धि को छोड़ने के लिए कहा जा रहा है। निजार्जितं कर्म विहाय देहिनो न कोऽपि कस्यापि ददाति किंचन। आगे विचारयन्नेव मनन्यमानसः परो ददाति इति विमुञ्च शेमुषीम। शेमुषी बोलते हैं बुद्धि को। इस प्रकार की बुद्धि को छोड़ देना चाहिए कि मुझे कोई दुखी और सुखी बना रहा है, क्योंकि दुखी और सुखी बनाने में बहिरंग कारण भले ही उपस्थित हो सकता है, किंतु अंतरंग जो कर्म है वह बलवान होता है। भीतर यदि तीव्र पाप कर्म का उदय नहीं है तो दूसरा हमें कभी भी दुखी नहीं बना सकता, और तीव्र पुण्य का उदय है तो सामने वाला व्यक्ति सुखी बनाने में उपस्थित है, किंतु तीव्र यदि पुण्य कर्म का उदय नहीं है तो कैसा सुखी बना पाएगा। तो सुखी और दुखी जो होता है वह अंतरंग जो निमित्त है, कर्म है, उसके उदय में ही वह सुख और दुख का संवेदन करता है। बहुत अल्प समय में संक्षेप में पार्श्वनाथ भगवान के इतिहास के बारे में थोड़ा विचारना है। वैसे आप लोग वर्तमान योग ग्रंथों का स्वाध्याय आदि करते हैं और पार्श्वनाथ चरित्र के बारे में भी आपने कई बार पढ़ा होगा, किंतु पढ़ना अलग वस्तु है और संवेदन में लाना अलग वस्तु है। एक राजा अरविंद हुए और उस काल में एक ब्राह्मण, विश्वभूति नाम का ब्राह्मण है और उसके दो पुत्र हैं, एक कमठ और एक मरुभूति। कमठ अग्रज है, मरुभूति अनुज है, बड़ा भाई और छोटा भाई। बड़ा विचित्र सा लगता है, एक ही कुल में पैदा हुए हैं और उसमें पूर्व और पश्चिम का अंतर देखने को मिल। कैसे संस्कार होंगे अतीत के, एक ही कुल में पैदा हुए और कर्मठ के अंदर और मरुभूति के अंदर जो परिणाम विचार उत्पन्न हो रहे
उन दोनों में बहुत जमीन और आसमान का अंतर देखने को मिला। और एक दिन अरविंद राजा ने किसी कार्य के हेतु मरुभूति को भेज दिया और घर में कौन है? कमठ है। और उसके विचार देखो, पुण्य कर्म के उदय में संपदा मिल जाती है, किंतु मिली हुई संपदा की ओर दृष्टि नहीं जाती, किंतु दूसरे की ओर दृष्टि जाती। दूसरे की थाली की ओर दृष्टि रखना बहुत यह असभ्यपूर्ण व्यवहार माना जाता है। अपने थाली में पकवान होते हुए भी दूसरे की थाली की ओर देखना ये बहुत तीव्र आसक्ति मानी जाती है। बहुत प्रासंगिक एक श्लोक आपके सामने रख रहा हूं। बहुत पहले हमने पढ़ा था कि आचार्य महाराज, शायद ये हो सकता है 93 या 94 का विषय, आचार्य महाराज संघ सहित रामटेक पहुंचे हैं और हमने सोचा शांतिनाथ भगवान के चरणों में थोड़ा सा स्वाध्याय कर लें, क्योंकि विहार करते करते काफी समय हुआ था। विहार काल में विशेष रूप से स्वाध्याय करने का अवसर नहीं मिलता है और अक्षय क्षेत्र रामटेक में पहुंच गए। हमने सोचा मध्याह्न में लाइब्रेरी वहां पर जा करके अवलोकन किया और एक प्रतमान योगी ग्रंथ हाथ लगा और श्रीपाल चरित्र, और उसमें रेफरेंस के रूप में यह श्लोक आया है। उसको देख करके पढ़ करके ऐसा लगता है कि बड़ा विचित्र संसार। सत्यम दुरात्मनश्चित्ते, सत्यम दुरात्मनश्चित्ते पर वस्तु प्रियम सदा। सत्यम दुरात्मनश्चित्ते पर वस्तु प्रियम सदा, रक्तपा पर रक्तस्य पान रक्ता यथा सदा। बहुत अच्छा इसमें भाव है। हमेशा दुरात्मा की दृष्टि पर वस्तु की ओर ही जाती है। यह सत्य है, ऐसा उन्होंने कहा। और उदाहरण ये दिया कि रक्तपा, रक्तम पिबती इति रक्तपा, अर्थात जोंक होता है। आप जोंक जानते हैं, गाय भैंसों के जहां पर दूध झरता है वहीं पर वह चिपके हुए रहते हैं, किंतु उसके नसीब में दूध का पान करना नहीं है और सड़ा गला वह रक्त का पान करता है। इसलिए रक्तम पिबती इति रक्तपा, किंतु किसके रक्त को? पर रक्तस्य पान रक्ता, दूसरे के रक्त का पान करने में वह अनुरक्त है। पर रक्तस्य पान रक्ता यथा सदा रक्तपा। जिस प्रकार जोंक दूसरे के सड़े गले खून को पीने में अनुरक्त रहती है हमेशा, उसी प्रकार दुरात्मा के चित्त की वस्तु उसकी ओर दृष्टि जाती है और वह प्रिय लगता है। अपने पुण्य के उदय में जो संपदा मिलती है, जो वैभव मिलता है, उसको वह उसका उपभोग करना नहीं चाहता है, किंतु वह दूसरे की ओर दृष्टि रखता है। और वह मरुभूति बाहर गया है और यह अग्रज जिसको बोलते हैं बड़े भाई, किंतु भाई तो भाई है, वो बड़ा होकर के भी उसके अंदर
परिणामों में बड़प्पन नहीं, इतने निकृष्ट परिणाम उसके अंदर आ रहे हैं। और मरुभूति के श्रीमती के साथ वह कुकृत्य करने का भाव जागृत होता है और वह स्वच्छंद होकर के उसके साथ दुर्व्यवहार उसने किया। और जो ही राजा को यह खबर पहुंच गई, उसने सोचा इसने बहुत बड़ा अनर्थ किया है और इसके अनर्थ के अनुरूप ही इसको पनिशमेंट देना है। यदि नहीं देते हैं तो निश्चित रूप से दुराचार फैलेगा। और राजा का परम कर्तव्य होता है वह किसी के साथ वह पक्षपात नहीं करता। यदि मान लो अपना ही बेटा है तो भी वह बेटा बेटा कुछ नहीं, वहां पर प्रजा है सामने। निष्पक्ष होकर के उसने मरुभूति के आने के पहले ही उसको देश से निष्कासित कर दिया, राज्य से उसको निष्कासित कर लिया और अपमानित करके पनिशमेंट दे करके उसको निकाल दिया। और निकालने के उपरांत अपमानित तो हुआ और राज से निकल करके जा रहा है। पाप करने के उपरांत भी कर्म उसको और नहीं छोड़ता है। पाप को किया है और पाप के ऊपर और पापमय परिणाम उसके अंदर जागृत होते हैं। और निकल करके एक तपस्वी हैं जो पंचाग्नि तप कर रहे हैं और उसकी एक मंडली थी, एक संघ था उसका, वहां पर जाकर के शामिल हो जाता है और वह धर्म को भी छोड़ देता है। धर्म को कौन छुड़ाता है? पापमय परिणाम ही धर्म से दूर रखता है। और इसकी परिभाषा भी पूजपा स्वामी ने बहुत मार्मिक परिभाषा दी है पाप की, कि पापी रक्षति आत्मानम धर्मात्। जो आत्मा की रक्षा करता है किससे? धर्म से, उसका नाम पाप है। आत्मा की रक्षा हो रही महाराज, इससे हो रही है, ध्यान रखो। वह धर्म को अंगीकार करने नहीं देता, उसका नाम पाप है। और उसके अंदर जो पापमय परिणाम आए हैं और निरंतर वह पापमय परिणाम वृद्धि को प्राप्त हो रहे हैं और वहां जाकर के धर्म परिवर्तन कर लेता है। और खड़ा हो करके क्या किया उसने? एक बहुत बड़ा पाषाण का खंड हाथ में लेकर के खड़ा है और तप रहा है। इस तप के माध्यम से कर्म कभी भी दग्ध नहीं हो सकते और शरीर ही जलने वाला है। लेकिन मान्य था एक बार अज्ञान जीवन में आ जाता है, छा जाता है, तो वह उचित अनुचित का ख्याल उसके अंदर नहीं आ सकता और खड़े होकर के वह तप कर रहा है। इसको बोलते हैं अज्ञानी का तप। बाल तप इसी को बोलते हैं। बाल का बालक नहीं, किंतु अज्ञानी का जो तप होता है उसका नाम बाल तप की संज्ञा दी है। और इधर लौट करके मरुभूति आया है। सोचो, विचार करो। क्योंकि कमठ के अंदर दुराचार है, अच्छे आचरण नहीं है, इसलिए राजा ने मरुभूति को मंत्री के रूप में उसको आसीन किया है। और उस समय उसको ज्ञात हो गया मरुभूति को कि अपने बड़े भाई ने इतना बड़ा अनर्थ किया है। लेकिन अब क्या किया जाए? किया तो है,
अब राजा पनिशमेंट दिया राजा ने, अब क्या किया जा सकता है, लेकिन उसके अंदर स्नेह जागृत होता है बड़े भाई के प्रति। अभी भी वह बड़ा भाई मान रहा है और राजा को निवेदन करता है कि राजन, मुझे वहां पर जाना है, क्योंकि आपने दंड दिया है, ये अलग वस्तु, किंतु कितना भी हो तो बड़ा भाई है, उसने गलत कार्य तो किया है, किंतु उसके लिए क्षमा तो करनी चाहिए। मैं उसको समझाने का प्रयत्न करूंगा राजन, इसलिए मुझे भेज दो। और राजा बोलता है, क्यों, तुम वहां जाना चाहते हो, कोई बाधा नहीं, किंतु वह किस रूप में है तुम्हें ज्ञात है क्या? नहीं, हाँ ज्ञात तो है राजन, उसने धर्म परिवर्तन किया है ऐसा हमने सुना है, इसलिए उसको समझाने का मेरा मन हो रहा है, क्योंकि हमारा भाई होने के नाते, और उसके अंदर स्नेह जागृत हुआ है। लेकिन राजा ने कहा कि वहां तुम्हें नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जिसने इतना अनर्थ बड़े भाई होने के उपरांत भी आपके श्रीमती के साथ कुकृत्य किया है, इसके उपरांत भी तुम्हारे अंदर स्नेह जागृत हो रहा, ये ठीक नहीं है, तुम्हें नहीं जाना चाहिए। इसके उपरांत भी तुम्हारी भावना है तो देख लेना जैसा भी। वो गया मरुभूति और वह एक विशाल पाषाण खंड को लेकर के वह तप कर रहा है खड़े होकर के। उसने सोचा कि इस प्रकार की इसकी जो विपरीत वृत्ति हो रही है, इसको शायद समझाने से इसकी मति पलट सकती है। इसलिए जाकर के उसके चरणों में निवेदन किया कि देखो, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, राजा ने तुम्हें दंड दिया है, लेकिन मैं क्षमा चाहता हूं कि इस प्रकार का कार्य आपको नहीं करना चाहिए। और कुछ संबोधन उसको दे दिया, कुछ धार्मिक बातों के माध्यम से उसकी मति पलट जाए, इस उद्देश्य को लेकर के संबोधित किया और उसके चरणों में वह नतमस्तक हो रहा है। किंतु क्या, वह कमठ तो कमठ रहा। पार्श्वनाथ भगवान तो कर्मठ रहे, किंतु वह कमठ तो कमठ है। और तीव्र कर्म का और उदय आया और क्रुद्ध हो करके अपने अनुज के ऊपर उस पाषाण खंड को छोड़ देता। उसी समय मरुवती का अवसान हो जाता है। सोचो, विचार करो, कमठ ने इतना भयानक पाप करने के उपरांत भी अपने छोटे भाई के ऊपर वो आग थोड़ी बुझती है, वो क्रोधाग्नि है, वह शांत थोड़ी होने वाली है। क्रोधाग्नि को शांत तब किया जा सकता है, ठीक उसके विपरीत क्षमा भाव आ जाए तो क्रोध शांत हो सकता है, किंतु वहां पर कोई क्षमा भाव है नहीं। और उसने इस प्रकार अपने छोटे भाई के ऊपर कृत्य किया और उसका अवसान हो गया। मरुभूति का संक्षेप कर रहा हूं और ध्यान के साथ उसका अवसान हुआ है और एक तिर्यंच पर्याय को प्राप्त कर लेता है, हाथी बन जाता है। और उस की जो
पत्नी थी वह भी उसी पर्याय को प्राप्त कर लेती। और होता क्या, अब क्या होना, वह अरविंद राजा को जब ज्ञात हो गया कि मंत्री का अवसान हुआ और इस प्रकार की घटना के माध्यम से अवसान हुआ है, तो उसको वैराग्य हो जाता है कि संसार बड़ा विचित्र है और वह दीक्षित हो जाता है राजा। और संयोग की बात है, उसी जंगल में जाकर के वह एक विशाल चट्टान पर जाकर के वह समय के लिए बैठे हैं, मुनि बन गए वो। और उसी समय वह हाथी देख लेता है और न जाने कौन सा कर्म का योग आ जाता है, वह क्रुद्ध होकर के उसके सामने दौड़ करके उसको समाप्त करने का भाव आया है, किंतु समाप्त कर कैसा सकता है। उस मुनि महाराज के वक्षस्थल में जो श्री वत्स को देख करके उस हाथी को क्या हो जाता, जाति स्मरण हो जाता है और उसके माध्यम से पूरा इतिहास सामने आता है। अरे ये तो पूर्व के राजा रहे और राजा ने अपने पूर्व के राजा इस प्रकार कौन सोच रहा है, हाथी सोच रहा है। और राजा जो मुनि बने हैं उनको भी पूरा अवधि ज्ञान है, सब जान। इसके उपरांत वो मुनि महाराज उसको संबोधित कर रहे हैं, तुम्हारा इतिहास इस रूप में रहा है, इसलिए चेत जाओ और ध्यान के कारण तुम्हारा अवसान हुआ है। ये अवसान जो हुआ है, ये इसका मूल कारण क्या है? स्नेह। स्नेह यदि नहीं होता, राजा की आज्ञा को यदि वह स्वीकार कर लेता है, क्योंकि राजा ने स्पष्ट रूप से मना किया था उसको, तुम उधर मत जाओ, लेकिन वह स्नेह जो है ना वह बहुत कठिन होता है और स्नेह के कारण समझाने के भाव उसके अंदर आ गए, किंतु वहां पर जाकर के मौत ने बुला लिया, ऐसा कार्य हुआ। उसके उपरांत जब संबोधित करते हैं वो मुनि महाराज, तो उस हाथी ने तत्काल उसको जो जाति स्मरण हुआ था उसके माध्यम से सम्यक्त को भी ग्रहण कर लेता है और साथ साथ अनुवृत्ति बन करके वह संलिग्ना पूर्वक समाधि पूर्वक मरण उसको करना है और वह उसका शरीर धीरे 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 चारित्र के माध्यम से, तप के माध्यम से क्षीण होने लगा और एक बार वह पानी पीने के लिए पहुंचा है सरोवर में और वहीं कीचड़ में वह फंस जाता है। फंसने के उपरांत निकलने का पुरुषार्थ तो किया, उसने नहीं निकल पाया और संयोग की बात है वह कालांतर में वो जो कमंड का जीव था अवसान को प्राप्त हुआ है और वह कुक्कुट सर्प बना है। संयोग इसी को बोलते हैं। और उसी सरोवर के पास वह पहुंचा है और उसको भी पुराना इतिहास ज्ञात हो जाता है। जाति स्मरण होते ही उस हाथी को डस लेता है और उस हाथी का अवसान हो जाता है। ध्यान रखो, पहुंचा कहा, अब निरंतर पार्श्वनाथ भगवान का विकास ही होना है। उस हाथी के पर्याय से वह स्वर्ग पहुंचा है और वहां से उतर करके पुनः वह मनुष्य बन जाता है। राज्य के वैभव के साथ जीवन उसका चलता है और पुनः वैराग्य को प्राप्त होकर के वह मुनि बन जाता है और इधर कुक्कुट सर्प नरक पहुंचा है और समय पा करके पुनः वह आ जाता है। क्या बना है? वह कुक्कुट सर्प था, वह नारकी बना
और वहां से पुनः किस पर्याय में एक भयानक अजगर के रूप में जन्म लिया है। और ये जो स्वर्ग से आकर के मनुष्य पर्याय को प्राप्त करके पुनः वैराग्य को धारण करके श्रवण पद को अंगीकार किया है और गुफा में ध्यान करने के निमित्त को लेकर के पहुंचे हैं और वहां पर भयानक जो अजगर था उसको पुनः जाति स्मरण हो जाता है और उस मुनि महाराज को निगल लेता है। सोचो, ये सब सुन रहे हैं आप लोग, पढ़ भी रहे हैं, किंतु संसार से भीति नहीं थी। अजगर ने निगल लिया, इसके बावजूद भी संकल्प तो संकल्प होता है। रत्नत्रय की आराधना के साथ उसका अवसान हुआ है और पुनः वह स्वर्ग में जाकर के उत्पन्न होता है। लेशा देखो है, शुभ लेशा के साथ अवसान हो जाता है, स्वर्ग में जाकर के पुनः वहां पर सागरोपम आयु तक वैभव के साथ व्यतीत करता है और वहां से पुनः नीचे आ जाता है। यहां तक कि सागरोपम आयु व्यतीत करने के उपरांत भी उसका पुण्य क्षीण नहीं हो पाता और नीचे आकर के वह चक्रवर्ती पद को भी प्राप्त कर लेता है। वज्रनाभि चक्रवर्ती वो बने हैं। सोचो, विचार करो, ये सब रत्नत्रय की आराधना का परिपाक है, क्योंकि रत्नत्रय के माध्यम से साथ से पुण्य का अर्जन होता है। इसलिए कहीं भी पहुंचो उसका पुण्य साथ देता है और पुण्य साथ देने का अर्थ ये है कि वह धर्म ही साथ दे रहा। धर्म की आराधना के माध्यम से पुण्य का संचय होता है तो उसके लिए कहीं भी बाधा उपस्थित नहीं होती और बड़े बड़े पद अनायास मिलते चले जाते हैं। पद मुझे मिल जाए, इस प्रकार की जो वांछा है, इस प्रकार की वांछा से कभी भी पद नहीं मिलते, ये ध्यान रखो। निदान के माध्यम से जो कुछ भी पुण्य का अर्जन होता है, एक प्रकार से वह पुण्य सामान्य पुण्य माना जाता है, बल्कि वह पापानुबंधी पुण्य माना जाता है। उसके माध्यम से विकास नहीं होता, तात्कालिक थोड़ा सा वैभव उसको प्राप्त हो जाता है, किंतु परंपरा से पुनः उसका पतन ही होना, किंतु वह मरुबुद्धि का जीव, उसका पतन संभव नहीं है। अब 10 भव तक लगातार यदि मान लो वही रखा हुआ कमठ, इसके उपरांत भी उसके विकास को कोई रोकने वाला नहीं, किसके मरुभूति के विकास को, और वहां से आकर के चक्रवर्ती पद प्राप्त कर लेता है। और वह पुनः अजगर जो गया है, कहाँ गया? पाप का फल तो पाताल ही देखना पड़ेगा, नरक पहुंचा है। फिर वहां से आकर के वह भील बन जाता है। बहुत सारे और भी भव हो सकते हैं, संक्षेप कर रहा हूं क्योंकि 10 भव का वर्णन आपने कई बार पढ़ लिया है। और वहां से वह भील बनता है और पुनः उसके ऊपर उपसर्ग कर देता है मुनि महाराज के ऊपर, और मुनि महाराज के ऊपर उपसर्ग करने से उसका जो फल मिलता वह सप्तम पृथ्वी का नारकी होता है। सोचो, विचार करो। और किसी के ऊपर वार करने से संभव है सप्तम पृथ्वी न भी मिले, किंतु मुनि महाराज के ऊपर उपसर्ग करने का भाव जिसके अंदर जागृत होता है, उससे बढ़कर के और कोई भी पाप नहीं हो सकता। पाप की पराकाष्ठा है, चरम सीमा है, उसके माध्यम से सप्तम पृथ्वी को प्राप्त करता है और वहां से भी निकलता है। और ये उपसर्ग के माध्यम से ऊपर पहुंच करके पुनः नीचे आए हैं, चक्रवर्ती पद है। इसके उपरांत भी वैराग्य कालांतर में हो जाता है, पुनः मुनि मर करके तपस्या करते हैं और वहां से पुनः वह
क्या बनता है? सिंह बनता है, फिर बाद में पुनः उपसर्ग हो जाता है। इस प्रकार लगातार कमठ का पतन ही पतन हो रहा है। एक बार पतन होता है तो फिर उन्नति के लिए, उत्थान के लिए बहुत कठिन होता है। इसी को बोलते हैं दुर्लभतम धर्म। पतन हुआ, अब अपने आप को संभाल ही नहीं पा रहा। एक बार पाप करने से, आप लोग बोलते हैं ना, लगे में लग जाता है। एक बार ठोकर लग गई, उल्टा जिसको बोलते हैं आप लोग, लगे पर पुनः लग जाता, लगे पर लगता है। उसी प्रकार पाप करने का फल ऐसा है कि निरंतर उसका पतन ही पतन हो रहा है। क्या कर सकते हैं? कुछ कर नहीं सकते। किंतु जो मरुभूति का जीव पार्श्वनाथ बनना है, 10 भव तक ये एक तरफ का वैर चल रहा है। पार्श्वनाथ का कोई वैर था नहीं, लेकिन उनके पीछे ही क्यों पड़ा है? पार्श्वनाथ के पीछे ही क्यों पड़ा है कमठ? इसको यदि थोड़ा सा हम आगम के माध्यम से समझते हैं तो ज्ञात हो जाता है कि पार्श्वनाथ का भी अतीत का और भी तो इतिहास होगा। क्योंकि निजार्जितम कर्म, अपने किए हुए कर्म को छोड़ करके दूसरा कोई हमें दुखी बना नहीं सकता। इस प्रकार निरंतर विपाक विचय धर्म ध्यान कर रहे हैं। कौन है? वही पार्श्वनाथ बनने वाला वह जीव है। मेरा कर्म का उदय है, मेरा अपराध है, इसलिए श्रमण लोग 3 बार प्रतिक्रमण करते हैं। एक इंद्रिय से लेकर के संगी पंचेंद्रिय तक चारों गति संबंधी जितने भी जीव हैं उनके प्रति क्षमा भाव रखते हैं और क्षमा मांगते हैं। वो सामने वाला क्षमा करे अथवा न करे, किंतु श्रवण हमेशा खम्मा में सब जीवाना, सव्वे जीवा खमंतु में मिट्टी में सब भूदेशु वैरम मध्यम न के नवी। मेरा किसी के प्रति भगवान वैर भाव न हो, सबके प्रति मैत्री भाव बने रहे। इस प्रकार पवित्र भाव करते ही रहते हैं। इसके माध्यम से उनका विकास होता रहता है और लास्ट में अंतिम भव है, तीर्थंकर पद को प्राप्त कर लिया। 10 भव तक उपसर्ग सहन करते रहे, इसके उपरांत भी उगे नहीं। कब तक करें, कब तक करें? क्या अनंत काल से किया है, इसको समाप्त भी तो करना है? नहीं करना है क्या? पाप का अर्जन तुमने अज्ञान दशा में किया है। क्यों? तुम स्वयं अपराधी हो। वह स्वयं पार्श्व प्रभु अपने आप को अपराधी सिद्ध कर रहे हैं। दूसरे को अपराधी कहना ये अज्ञानी का कार्य माना जाता है। दूसरे के निमित्त से मैं दुखी हो रहा हूं, कर्म का फल मुझे मिल रहा है, किंतु फल जो मिलता है वह कर्म का मिलता है, नो कर्म का नहीं। नो कर्म के निमित्त से मिल रहा है, वह बहिरंग निमित्त है। यदि मेरा तीव्र पाप पुण्य कर्म का उदय होता तो इस प्रकार उपसर्ग हो ही नहीं सकता। इसलिए तीव्र पाप कर्म का परिपाक है। इसलिए विपाक विचय धर्म ध्यान करते 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 8-10 भव निकाल लिया उन्होंने और अंतिम भव में वो तीर्थंकर के रूप में आए हैं। षोडश कारण भावना के माध्यम से उन्होंने विश्व कल्याण की भावना रखी है। विश्व कल्याण की भावना में कमठ भी शामिल है, ये ध्यान रखो। ऐसा नहीं कि वो उसके लिए वैर धारण कर रहे हैं पार्श्व प्रभु, संभव नहीं है। क्योंकि तुमसे मेरे कर्म कटे, मुझसे तुम्हें क्या मिला है? तुम्हारे निमित्त से तो मेरे कर्म ही कट रहे हैं, किंतु मेरी इस वीतराग मुद्रा के दर्शन से तुमने लिया क्या है?
वीतराग मुद्रा को देखने के उपरांत भी जिसके अंदर उपसर्ग का भाव आता है, बहुत बड़ा तीव्र पाप कर्म का उदय माना। कर्म सिद्धांत की ओर दृष्टि रखें, दो मिथ्या दृष्टि है और दोनों मिथ्या दृष्टियों में जमीन और आसमान का अंतर देख सकते हैं। कैसे महाराज? कोई उसमें से कोई सम्य दृष्टि तो है नहीं, ठीक है, दोनों मिथ्या दृष्टि है, किंतु एक मिथ्या दृष्टि के अंदर मुनि बनने का भाव जागृत हो रहा है और एक मिथ्या दृष्टि के अंदर मुनि के ऊपर उपसर करने का भाव जागृत हो रहा है। दोनों मिथ्या दृष्टि, एक का पतन है और एक का उद्धार है। सोचो विचार को, ये सिद्धांत है। मिथ्यात्व गुणस्थान से एक साथ सप्तम गुणस्थान को प्राप्त किया जा सकता, उसको कोई रोक नहीं सकता। एक साथ रत्नत्रय की उपलब्धि, हाँ चाहिए महाराज, चाहिए। आप पूछ रहे हैं, भाव जागृत हो तो हम ले लेंगे, है? बहुत कठिन होता है। इसको बोलते हैं 10 भव तक कमठ ने वैर बांधा है। एक तरफ का वैर है और पार्श्वनाथ भगवान का जीव था, उसने तो सोचा हमें इसमें निरंतर हमारी परीक्षा हो रही है और इस परीक्षा में मुझे उत्तीर्ण होना है, इसलिए उन्होंने सोचा किसी के साथ वैर रखने में कोई सार नहीं है। वैर रखेंगे तो निश्चित रूप से पतन ही पतन होगा। इसलिए और कितने भोग लगना है लगने दो, हमें कोई आकुलता नहीं, बल्कि उन्हें मोक्ष की भी आकुलता नहीं थी। है, आकुलता करने से कोई कार्य संपादित नहीं होता। उनने सोचा है हमें मार्ग पर चलना है, मंजिल कितना दूर है, तो बस फिर और दूर होता चला जाएगा। ये ध्यान रखो, मंजिल कितना दूर है यदि विकल्प आ गया तो फिर बस गाड़ी रिवर्स हो सकती है। 25 किलोमीटर चलना है और 1 किलोमीटर चला नहीं, और कितना दूर है? 24 किलोमीटर दूर है। इसमें क्या दिक्कत है आपको? चलो तो कम से कम 1 किलोमीटर चले नहीं और वृक्ष के नीचे बैठने का भाव है। 1 किलोमीटर रह जाए तो बैठो, फिर भी ठीक है, कम से कम आधा तो तय कर लो। 12-13 किलोमीटर चलने के उपरांत बैठना चाहिए। और गुरुदेव ऐसे ही करते थे, जल्दी बैठते नहीं थे वो, और कभी भी बैठते भी थे तो हम लोगों की ओर दृष्टि रख करके बैठते। थक गया होगा संग, इसलिए हम यदि नहीं बैठेंगे तो वो भी साथ साथ चलेगा संग, इसलिए हमारे निमित्त से वो बैठ जाते थे। थोड़े बैठने का उनका भाव नहीं, क्योंकि उनका बार बार कहना रहता था कि मार्ग में विश्राम नहीं, मार्ग में विश्राम की बात मत करो, मंजिल में ही विश्राम दिया जाता है। मोक्ष मार्ग पर चल रहे हैं, मुड़ करके हमें देखना नहीं है। मंजिल कब आएगा कब आएगा यदि भाव रखेंगे तो निश्चित रूप से मंजिल कभी आती नहीं। आती मंजिल कितना दूर है, आ ही गया जबलपुर। जबलपुर थोड़ी आ रहा है, हम जा रहे हैं कि वो आ रहा है। जबलपुर कभी भी अगवानी करने के लिए नहीं आएगा, जबलपुर वाले आते हैं। ध्यान रखो, जबलपुर न भेजने जाता है न अगवानी के लिए आता है, नहीं आ सकता। हमें जाना है, मंजिल पार हमें करना, इसलिए निरंतर वह धर्म ध्यान करते रहे और तीर्थंकर प्रवृत्ति का बंद किया है और उसमें विश्व कल्याण की भावना उसके अंदर आई है। सोचो विचार करो, और अभी भी वह कमठ शांत नहीं, और वह देव पर्याय को प्राप्त करके उपसर करने के लिए आया है। वो कौन सा? हाँ, संवर नाम का, शायद ज्योतिष देव।
हाँ, ज्योतिष के देव। और वह विक्रिया के माध्यम से पार्श्वनाथ के ऊपर उपसर्ग है, भीषण वर्षा प्रारंभ कर दी है, बड़े बड़े पाषाण खंड की वर्षा कर ले, किंतु वो सारे सारे फूल के समान, कोई असर नहीं उस उपसर्ग का। कितने करते हैं, कर लो, क्योंकि वो पार्श्वनाथ सोच रहे हैं तुम कहाँ कर रहे हो उपसर्ग, तुम उपसर्ग में एकमात्र बहिरंग निमित्त हो, मेरा तो अंतरंग निमित्त चल रहा है, अभी भी जोर मार रहा है, उसी को तो हमें पछाड़ना है। कर्म का क्षय करने के लिए साधना की जाती है, दूसरे के पीछे नहीं पड़ा जाता। हाँ, मैं स्वयं अपराधी हूं, सामने वाला अपराधी है क्या नहीं है ये मेरा विषय ही नहीं। और अंत तो गत्वा पार्श्वनाथ भगवान को केवल ज्ञान हो जाता है। और अब केवल ज्ञान होने के बाद अब कमठ का जो पारा था वो धीरे 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 शांत होने लगा, और पार्श्वनाथ भगवान के निमित्त से उनको क्या मिला, कमठ को गिफ्ट में सम्यक दर्शन मिला है, ये ध्यान रखो। 10 भाव तक उपसर्ग किया, इसके बाद पार्श्वनाथ भगवान के चरणों में आकर के नतमस्तक हो जाता है, और समर्पण भाव आते ही सम्यक की उपलब्धि उस कमठ को होती है। हम सोचते हैं कि ये शत्रु है, ये मित्र है, ये शत्रु है, मित्र है, कहते रहो तुम। स्वार्थ संसार, स्वार्थमय संसार। अपने अनुरूप यदि मान लो किसी के अंदर विचार उत्पन्न हो रहे हैं तो वह मित्र का रूप लेता, उसके साथ संबंध जोड़ देता, और अपने विचारधारा से यदि मान लो तालमेल नहीं तो बस शत्रु के रूप में उसके साथ वह संबंध रखना नहीं चाहता। किंतु आचार्य कहते हैं ये सारे अज्ञान, बिना अज्ञान के ये परिणाम हो ही नहीं सकते। लेकिन ये सुनना सुनाना बहुत सरल है, किंतु उस रूप अपने आप को परिणत करना बहुत कठिन। ये नहीं होता, असंभव तो नहीं, बहुत कष्ट साधे, पता नहीं कितने भाव और लगेंगे, नहीं कह सकते। किंतु पार्श्वनाथ भगवान का धैर्य तो देखो है? कितना धैर्य होगा। 1 ने 2 ने 10 भाव तक वह पीछे पड़ा रहा कमठ, इसके उपरांत भी कोई बदले का भाव नहीं है, प्रतिशोध की भावना नहीं। क्यों? इसलिए नहीं है कि अपने आत्म तत्व को प्राप्त करना है। किसी के साथ प्रतिशोध की भावना रखने से हमें क्या मिलने वाला है? कुछ नहीं मिल सकता। इसलिए आज प्रभु को निर्वाण का लाभ हुआ है। केवल ज्ञान होने के उपरांत धर्म प्रभावना करते हुए काफी समय तक उन्होंने प्रभावना की, और अंत में जाकर के कहां पर, समय शिखर जी के ऊपर, वहां जाकर के उनको निर्वाण का लाभ हुआ है। आज के तिथि के दिन ही उनको निर्वाण का लाभ हुआ, और कई जनता, कई लोग आज भीड़ वहां पर होगी। कहां पर? समय शिखर जी तीर्थराज है, तीर्थों में वह प्रमुख माना जाता है, जहां से कितने 20 तीर्थंकर निर्वाण को प्राप्त किए हैं, और सामान्य केवलियों की कोई गिनती नहीं। अनंत जीव उस पवित्र स्थान से मुक्त हुए हैं। करोड़ों अरबों वर्ष होने के उपरांत भी वह स्थान
जहाँ पर जाते ही अपने आप भावों में पवित्रता आती है। इसलिए ऐसे स्थानों को चुनना चाहिए जिस स्थान पर जाते ही भव भवांतर का सारा वैर भी समाप्त हो जाता है, भावों में पवित्रता आती है। और जब भावों में पवित्रता आती है तो निश्चित रूप से आत्मा का विकास उत्थान होता है। इसलिए निरंतर यहाँ पर आप लोग स्वाध्याय सुन रहे हैं, अनुप्रेक्षा का स्वाध्याय चल रहा है। जिस प्रकार पार्श्व प्रभु ने निरंतर आत्मा का चिंतन करते रहे, वस्तु तत्व का चिंतन उन्होंने किया, निरंतर अनुप्रेक्षा के माध्यम से उन्होंने कर्मों का क्षय करने का पुरुषार्थ किया है, उसी प्रकार भव भवांतर से आया हुआ जो कर्म है उसके क्षय के उद्देश्य को लेकर के निरंतर पार्श्व प्रभु की आराधना करते रहें। क्योंकि पंच परमेष्टि की आराधना के बिना कभी भी संसारी प्राणी का उद्धार न हुआ है न होगा। इसलिए किसी के प्रति दुर्भावना नहीं होनी चाहिए। आखिर वो भी तो जीवित तो है। कभी कभी ये कहते हैं महाराज कर्म का उदय है, मैं क्या करूं। अच्छा ठीक है, जो उपसर्ग कर रहा उसका कर्म का उदय नहीं है क्या? उसके प्रति भी ऐसा सोचना चाहिए ना, उसका कर्म का उदय है, बेचार वो क्या कर सकता। दूसरे के लिए तो हम नहीं सोचते, अपने ऊपर कोई आपत्ति होती है तब वो दूसरे के ऊपर टूट पड़ता है। और अच्छाई के क्षेत्र में कुछ बात रखे, महाराज हमारा कर्म का उदय, मैं क्या कर सकता, तो उसका भी तो कर्म का उदय है। तब संसारी प्राणी जब तक संसार में रहेंगे तब तक वह कर्म के साथ ही उसका परिणमन होगा। इसलिए पुण्यार्जन करने का आप भाव रखो, और साथ से पुण्य का अर्जन जब होगा उसके माध्यम से ही पाप कर्म की विच्छुति भी हो सकती है, उसका क्षय होता है। इसलिए पाप कर्म के क्षय को लेकर के ही भगवान की आराधना की जाती है। और आज आप लोग उस मंदिर लाड़गंज मंदिर में निर्वाण लाडू चढ़ाए और भगवान की स्तुति और पूजा अर्चन आदि किया है। और धीरे धीरे इस प्रकार के जो पवित्र परिणाम हैं इनके माध्यम से ही हमें भी एक ऐसा समय आ सकता है, ऐसी घड़ी आ सकती है जिस घड़ी के दिन हमें भी निर्वाण की उपलब्धि हो सकती है। इसलिए जल्दी से जल्दी सबके लिए निर्वाण का लाभ हो, इस पवित्र भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि चिंता मणिम चिंतित वस्तुदाने त्वां मंद मानस्य ममास्तुति।